जय जय श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा। भक्तजन मानस निवास श्री रामचंद्र। देयं सदा परिभवग्न नैविष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं। मृत्यार्थहं प्रणतिपायल भवाब्धिपोतम्। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंसी विभूषित करन्नवनीरदाभा। पीताम्बराधरोढं फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्र। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलिधामं शरणशैलाभदेहं। धनुजवं कृशानुं ज्ञाननामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। हे हनुमान विराजियो कथा होत तुम आश। सुच सेवक तुम राम के मैं चरणन की दास। अपने अपने घरन की सभी काहू पीर। जिन्हें पीर सब घरन की सुधन्न धन्न रघुवीर। माता मेरी राधिका पिता मेरे श्री राम। पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन। जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।
श्री राधे। जय जय श्री राम। हरि बोल। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत जगदाधार परम ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िंदत बिरंदत पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी भक्त विराजमान दूर दर से पधारे मेरी सभी कथा रस रसिजन संतजन भक्तजन श्रोताजन प्रांगण की शोभा बढ़ाने वाली ममतामय ज्ञानमय प्रेममय वत्सलमय सती सीता सती सावित्री माँ अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली ऐसी समस्त मात शक्ति भारत भूमि पर पुष्प की भांति खिलने वाले धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे सभी छोटे छोटे बाल गोपाल आचार्य के पद पर विराजमान हमारे अंकित भैया एवं आपके खिरकिट ग्राम से पधारे महाराज जी, मेरी आवाज को आपके कानों तक पहुंचा रहे ऐसे सिस्टम वाले भाई, संगीत पर सुंदर साथ दे रहे मेरे तीनों भैया, सभी के हृदय में व्यापक विष्णु भगवान रमण करने वाले राम जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी जग पानी। तो कथा की परंपरा कल की संध्या वेला में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया था और जो बाकी रह गया था वो आज सुनेंगे। कथा में भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, सब भागवत जी का नियम हम आज श्रवण करेंगे। तो कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन तथा वाणी को पवित्र करें, भगवान का पावन नाम गुनगुनाएं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से क्या होगा। ठाकुर जी का नाम गाने से क्या होता है, संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है। बोले मानव मिट जात पर नारी को करे संग, छत्री मिट जात है मानव मिट जात पर नारी को करे संग, छत्री मिट जात है दान के खाए, आलस के करे से किसान मिट जात, विधवा मिट जात श्रृंगार के बनाए से, औषधि के खाए से रोग मिट जात, आदर मिट जात नित्य नित्य घर के जाए। बोले पवन की झकोरन से बादल मिट जात, ऐसे ही पाप कट जात हरि नाम गुण गाए, ऐसे ही पाप कट जात हरि नाम गुण गाए। संत कहते हैं मानव मिट जाता है पर नारी को करे संग, छत्री मिट जाता है दान के खाए से। मनुष्य जीवन को पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज समझाते हैं हमें कलिकाल में मानव जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है जननी सम जानो पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। किसको? जो हमसे उम्र में बड़ी है, जो हमारे बराबर है उनको बहन के समान, जो हमसे छोटी है उनको बेटी के समान। ऐसा जीवन बताया। और यदि आप संग करेंगे तो संत कहते हैं, और वेदों में भी लिखा है क्या? बोले पर नारी पैनी छुरी कोई न लावे अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इसलिए संतों ने हमको पग पग पर मानव जीवन को समझाया कि इस कलिकाल में, ये घोर कलिकाल है, इसमें आप संभल कर भी चलोगे फिर भी नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो 10 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये इतनी भयानक है महाराज, इतनी खतरनाक है, इनका मन
जो हमारे मन है ना, ये 10 इंद्रियों का राजा है, लेकिन ये इंद्रियां इतनी खतरनाक हैं कि अपनी बुरी मथानी से मत करके अपने राजा को भी अपना गुलाम बना लेती हैं और जो चाहती हैं सो करवाती हैं। इसलिए संतों ने हमें इस कलिकाल में जीवन व्यतीत करने के लिए बड़े पग पग पर समझाया है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। कहते हैं उसी प्रकार से छत्री मिट जाता है दान के खाए से, आलस के करे से किसान मिट जाता है, विधवा मिट जाती श्रृंगार के बनाए से। कोई विधवा स्त्री हो 16 श्रृंगार करके आए, आप लोग कहेंगे कि ये विधवा है? नहीं कह सकते। बोले उसी प्रकार से औषधि के खाए से रोग मिट जाते हैं, आदर मिट जाते नृत्य नृत्य करके जाए से। बार बार यदि आप जाएंगे तो आपका आदर सम्मान, जो आप 6 साल में 4 साल में एक बार जाओ, बड़ा स्वागत सम्मान होगा। आपको आते ही पलंग पर बिठाया जाएगा, दौड़ करके पानी लाया जाएगा, दौड़ करके चाय पिलाई जाएगी। आप पलंग से नीचे मत उतरिए, आपको वहीं पर भोजन दिया जाएगा। और यदि आप रोज रोज जाने लग जाए या 8-10 दिन वहीं रुकने का प्लान बना लें, तो पहले दिन जल आपको पलंग पर मिलेगा, चाय आपको पलंग पर मिलेगी, भोजन आपको पलंग पर मिलेगा। दूसरे दिन कह देंगे अरे वो गिलास रखा है, मटका रखा है, उठा करके पी लो। और फिर 2-4 दिन व्यतीत जब हुए ना तो कह देंगे कि अब तो बहुत दिन हो गए आपको रहते रहते, वो हैंडपंप लगा है, जाओ अपने हाथ से पानी निकालो और पियो। इसलिए कभी कभार जाना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं और संत भी समझाते हैं कि यदि तुम नित्य नित्य कर किसी के जाओगे तो तुम्हारा आदर सम्मान समाप्त हो जाएगा। बोले उसी प्रकार से पवन की झकोरन से बादल मिट जाता है और पाप कट जाता हरि नाम गुण गाए से। आप अपनी जीवा से भगवान का पावन नाम गुनगुनाएंगे तो अनायास ही आपके पाप हृदय से निकल करके दूर भाग जाएंगे। लेकिन गाना भी कैसे चाहिए, भगवान का नाम कैसे गाना चाहिए? दोनों ताली बजा करके। क्यों? भगवान की कथा में, भगवान के भजनों में तालियां क्यों बजनी चाहिए? कहते हैं संत कि भगवान की कथा में, भगवान के भजनों में जो तालियां बजाते हैं उनके पाप दूर भाग जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, बहन जी जो पाप भागते हैं वो जाते कहाँ हैं? एक बात बताएं, जो भगवान के भजनों में, भगवान की कथा में तालियां बजाते हैं उनके पाप दूर भाग जाते हैं, और जो नहीं बजाते हैं उनके सर पे जाके बैठ जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते। तो जिसको अपना भगाना है वो जोर जोर से तालियां बजाए, और जिसको पड़ोसी के पाप अपने सर पे बिठाना है वो ना बजाए। तो ऐसे भगवान के नाम लेने की महिमा, तो सभी भक्त मेरे साथ भाव से प्रेम से ठाकुर जी का नाम गुनगुनाएंगे। हमारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हमारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हमारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हमारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी
छोटी सी किशोरी जागी बड़ी बड़ी अखियाँ, 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 रूप की रसीली रंग भोरी राधे, रूप की रसीली रंग गोरी राधे, रूप की रसीली रंग भोरी राधे, रूप की रसीली रंग गोरी राधे, हमारो 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 प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, हमारो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। छोटी सी किशोरी जाके बालों में गजरा, छोटी सी किशोरी जागी बालों में गजरा, छोटी सी किशोरी जाके बालों में गजरा, छोटी सी किशोरी जागी बालों में गजरा, बालों में गजरा जाके आँखों में गजरा, बालों में गजरा जागी आँखों में गजरा, रूप की रसीली अति भोरी राधे, 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 हमारो 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 प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, 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 हमारो प्यारो गोपाल किशोरी राधे, हमारो प्यारो नंदलाल किशोरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल शरण। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पधारे, अच्छा कल कथा में कौन कौन आया था बताएंगे? कोई नहीं आया था? कथा मन से सुनी थी कि नहीं सुनी थी? ठीक है, अच्छी बात है, सुनी थी। पर प्रश्न है कथा कहाँ पर छोड़ी थी, हमने बताएंगे आप। और यदि नहीं पता है तो आज से अपने अपने पल्लू में गांठ बांध लेना कि पहले कथा मन से सुने या ना सुने, लेकिन जो विश्राम का, जो शाम का 1 घंटा होता है ना, तब बड़े मन से कथा सुने। क्योंकि हम आपसे प्रतिदिन प्रश्न करेंगे, आप कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, है ना? हमको पता कैसे चलेगा कि आपने सुनी कथा कि नहीं सुनी? आप यहाँ मिट्टी की मूर्ति बन करके बैठे रहे, शरीर आपका प्रांगण में और मन आपका कहीं गांव में घूम रहा है, कहीं बंदा में घूम रहा है, तो कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए शरीर भी आपका यह होना चाहिए, तन भी आपका प्रांगण में होना चाहिए और मन भी आपका प्रांगण में होना चाहिए। बताएंगे कहां पर छोड़ा था? नारद बाबा की सनत कुमारों से भेंट हो गई थी, है ना? नारद बाबा छोटा सा मुंह लेकर के घूम रहे,
सनत कुमारों ने प्रश्न कर दिया, भैया आप जैसे संत मुंह लटका के घूमे अच्छा नहीं लगता, नोचतम बद कारणम, क्या कारण है आपका ऐसे उदास रहने का। तब अपनी समस्या बताई। नारद बाबा कहते हैं, मैं हर जगह गया, संतों के पास गया, गृहस्थों के पास गया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और मैं फिर संतों के पास से, गृहस्थों के पास से चल करके वृंदावन धाम पहुंचा। वहां मैंने क्या देखा, यमुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। यमुना के पुलन पर गोविंद की किरणा स्थली में मन को विश्राम जरूर मिलेगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन वृंदावन में आके हमने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा कि वृंदावन में यमुना के तट पर एक युवती बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? उसके पास वृद्ध दो पुरुष पड़े हुए हैं। समझ सखियाएं बैठी हैं, समझा रही हैं, पर उसकी समझ में नहीं आ रही है। मैंने देखा और मैं जाने लगा उनकी ओर, पर जैसे मैं थोड़े दूर गया, पास में पहुंचा, तो मैंने सोचा कि इतनी गोपियां बैठी हैं, समझा रही हैं, उनकी बात इनकी समझ में नहीं आ रही। और महिलाओं के बीच में मैं पहुंच करके यदि कोई प्रश्न करूंगा और उल्टा मेरे को ही सुना दिया तो विडंबना हो जाएगी कि महात्मा जी आपका क्या रिश्ता है इन देवी जी से, जो आप बीच में पूछने के लिए चले आए, आप समझाने के लिए चले आए, हम समझा रही है ना गोपियां। तो नारद बाबा लौटने लगे। तब महाराज भक्ति मैया ने बाबा को बुलाया, महात्मा जी आप हमारे पास आ रहे थे, हमने सोचा था आप ही हमारे दुख का निवारण करेंगे, पर आप तो दूर से ही वापस जाने लगे, आइए हमारे पास। तब नारद बाबा गए, पूछा देवी जी आप कौन है, आप क्यों विलाप कर रही हैं? भक्ति माता अपने मुख से जवाब देती है, अहम भक्ति रीति ख्यातो ये मोह में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे नजर जरो। हे नारद बाबा, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो वृद्ध दो पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद बाबा ने देखा, अचंभे में पड़ गए। महाराज 20 वर्ष की माता जी और 80 वर्ष के पुत्र बालक अचंभित हुए, ये कैसे हुआ? जब भक्ति माता अपना पूर्ण विस्तार से परिचय देती है, कहती है बाबा मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, पर कहीं कहीं पर पाखंडियों से परेशान होकर के बच्चों को लेके भागी, पर वृंदावन में आते ही मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मैं दोनों बालक बुढ़े हो गए। और यदि मेरे दोनों बालक सही नहीं हुए ना तो यदम स्थानम परित्यजम विदेशम गम्यते मया, मैं वृंदावन धाम को भी छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, इस वृंदावन धाम में भी नहीं रहूंगी। जैसे ही इतना नारद बाबा ने सुना, भक्ति महारानी से कहा, हे भक्ति मैया आप वृंदावन को छोड़ करके कहीं मत जाइए, आपके दोनों पुत्रों को ठीक मैं करूंगा, ये मेरा दावा है। भक्ति माता नारद बाबा के चरणों में हाथ जोड़ लेती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे नारद बाबा जिस प्रकार से तुमने छोटे से ध्रुव प्रहलाद पर कृपा की, उसी प्रकार से मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य पर कृपा कीजिए। नारद बाबा ने कहा चिंता मत करिए, आपके दुख को दूर मैं करूंगा, ये मैं दावा करता हूँ। भक्ति महारानी नारद बाबा की जय जयकार करने लगी, जयति जयति मायाम यश काया धवुष्टे
वचन रचन में कम केवलम चाकल्या। धन्य है महात्मा। नारद बाबा प्रयास करने लगे, खूब ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांतों का जम के पाठ सुनाए, गीता का पाठ सुनाए। थोड़ी सी ज्ञान वैराग्य को चेतना आई, उसके बाद फिर जैसे के तैसे बेहोश पड़ जाते हैं, मूर्छित पड़ जाते हैं। नारद बाबा परेशान हो गए। मैंने वेदों का पाठ सुनाया, वेदांतों का पाठ सुनाया, भगवत गीता का पाठ सुनाया, पर थोड़ी सी चेतना आने के बाद पुनः उसी अवस्था में चले जाते हैं तो परेशान होने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी हो गई, नारद बाबा परेशान मत होइए, तुम्हारा उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी बोले, सफलता तो दिखाई नहीं पड़ रही, होगा कैसे? आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो। नारद बाबा ने कहा, तब से हम सत्कर्म ही तो कर रहे थे, बताइए वो सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी कहती है, वो सत्कर्म तो आपको कोई संत पुरुष बताएंगे। कहाँ बताएंगे ये भी नहीं बताया, सत्कर्म क्या है ये भी नहीं बताया। आकाशवाणी से बात हुई। अब महाराज नारद बाबा घूम रहे, कहीं किसी संत कोई मिल जाता है रास्ते में, पूछ लेते हैं, भैया सत्कर्म क्या है? देखिए नारद बाबा नर नारायण से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो संसार सागर में संतों को बांटते। और आज वही नारद बाबा संतों से पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, मुझे बताइए। तो महाराज संत तो चुप ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं नारद बाबा से तो हमने सीखा है, और इनको हम जवाब क्या दें? बताइए, किसी गुरु ने शिष्य को पढ़ाया तो शिष्य की हिम्मत नहीं होती कि गुरुजी को कुछ बता दे, गुरुजी को कुछ पढ़ा दे, तो महाराज सब चुप हो जाते हैं। नारद बाबा बड़े परेशान, कोई जवाब ही नहीं देता। अब तो महाराज बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। नारद बाबा ने सोचा और उसी भावना से विचरण कर रहे थे कि महाराज सनत कुमार ऋषि मिल गए। भैया अब आपका दर्शन हो गया, तो आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि वो सत्कर्म क्या है, आप मुझे बताइए। चारों भाइयों ने, सनत कुमारों ने सुना और कहने लगे, अरे राम राम राम, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हैं, इतने दुखी हैं, अब चिंता छोड़िए। नारद बाबा ने बताइए वो सत्कर्म क्या है। तब सनत कुमार कहते हैं, श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता शुका देवी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया खूब नाचेंगी, ये हमारा दावा है। नारद जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, आपके दावे में कोई दम नजर नहीं आ रहा। सनत कुमारों ने कहा, क्यों? नारद बाबा ने कहा, मैंने वेद वेदांत सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, पर उससे कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? जब सनकादिक बोले, नारद जी यदि कोई सुंदर फल खा करके ये कहने लगे कि सुंदर फल में तो कितना स्वाद है, और फल को छोड़ करके उस फल वाले पेड़ की जड़ को खाने लग जाए, पत्ते चबाने लग जाए, तो क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से बोले वेद वेदांत भागवत रूपी फल की जड़ है, तना है, पत्ते हैं, पर जो फल है ना वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए बोले जिस प्रकार से भले गन्ना के रस से शक्कर बनती है ना, और चाय में हम लोग शक्कर ही डालते हैं, और यदि कभी शक्कर घर में समाप्त हो जाए और आप सोचें कि चाय में शक्कर की जगह गन्ने का रस डाल दो, तो चाय बनेगी क्या? नहीं बनेगी। भले दूध से ही घी निकलता है, आप दीपक जला रहे हैं, और यदि घी खत्म हो गया तो आपने सोचा घी की जगह
दूध डाल दो, दूध से तो घी निकलता है, तो दीपक जल जाएगा? नहीं जलेगा। बोले उसी प्रकार से घी का काम दूध नहीं कर सकता, शक्कर का काम गन्ना का रस नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भागवत महापुराण का जो कार्य है वो वेद वेदांत नहीं कर सकते। इस प्रकार से महाराज अनेक उदाहरण देके नारद बाबा को सनकादि ऋषियों ने समझाया। नारद बाबा की समझ में आई। जो महाराज समझ में आई तो कहने लगे, प्रभु अब तो ये भागवत महापुराण की कथा हम आपके मुखारविंद से सुनेंगे, आप ही कृपा कीजिए हमारे ऊपर। देखिए एक बात बता दो, ये भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए आपने कल सुना था कि स्वर्ग से देवता भी तरसते हैं, काश हमें मानव का तन मिला होता, हमें भारत भूमि में जन्म मिला होता तो हम भी ये भगवान की कथा सुनते। और हम कितने भाग्यशाली हैं। बोले भाग्योदयन बहुस्तेन समरजतेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै। कहते हैं कि मानव को भगवान की कथा कब मिलती है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। हमारे जीवन के जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब ये भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। मात्र सुनने की, कराने की तो बात छोड़ो, तो ये सौभाग्य आपको मिल रहा है, इसलिए ये गवाना नहीं चाहिए। अब महाराज नारद बाबा ने कहा सनत कुमार ऋषियों से, ऋषि अब ये कथा तो आप ही हमको सुनाइए। ऋषियों ने कहा ठीक है, चलिए भगवान के द्वार हरिद्वार में चलते हैं। सनत कुमार नारद जी के साथ पहुंचे। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार की पावन भूमि पर आए। गंगा जी के किनारे पर नारद बाबा जी ने बालू की सुंदर सी व्यास मंच बना दी और चारों भाइयों सनत कुमार, सनंदन, सनातन चारों भाइयों को बिठा दिया। महाराज अच्छा बद्रीनाथ में नारद बाबा की इनसे भेंट हुई तो कथा बद्रीनाथ में ही हो जाती, हरिद्वार में आने की क्या जरूरत थी? हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। बद्रीनारायण में कथा क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहते हैं वो समय था, वहां यदि कथा होती उस जमाने में तो कथा कहने वाले होते 4 और सुनने वाले होते अकेले नारद जी। क्यों? क्योंकि उस समय कोई भी तीर्थ यात्रा में जाता था तो बड़े सोच समझ करके जाता था। क्यों? क्योंकि इतना साधन नहीं था। आज की दुनिया में तो 4 घंटे में पहुंच जाइए और 4 घंटे में वापस आ जाइए। और बुजुर्ग तो नहीं जाते, नए नए लोग जाते हैं। पहले के जमाने में कैसे जाते थे? बोले लौटने की उम्मीद नहीं रहती थी कि हम वापस आ जाएंगे, तो घर से निवृत्त होकर के एकदम फ्री जब हो जाते थे तब यात्रा पर जाते थे। तो भैया यदि बद्रीनाथ में कथा होती तो जो यात्री गए होते वो ही सुन पाते। इसलिए नारद बाबा चारों भाइयों को लेकर के हरिद्वार में आए। हरिद्वार में क्यों आए? क्योंकि जो बद्री विशाल में जो संत बैठे हैं उनको यदि कथा सुननी होती तो वो नीचे आकर के सुन सकते हैं, और जो नीचे संसार वासी रह रहे हैं इनको यदि कथा सुननी होगी तो ये संसार को, इस माया को, इस जंजाल को छोड़ करके थोड़ा ऊपर जाएं भगवान के दरबार में और ठाकुर जी की कथा भाव से प्रेम से बैठ करके सुने। अब महाराज सुंदर व्यास मंच लगाई। संत भृगु जी को पता चला कि नारद बाबा कथा करा रहे हैं गंगा के तट पर हरिद्वार में, तो संतों को पकड़ करके कथा सुनने के लिए खींच खींच करके लाने लगे। चलिए भैया नारद बाबा कथा करा रहे हैं,
और संत कुमार ऋषि कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं। संतों ने सुना, दौड़ दौड़ करके आने लगे। अच्छा ये बताइए भृगु जी पकड़ करके क्यों ला रहे हैं, उनको क्या लाभ है? तो कहते हैं कि जो संत होते हैं ना, ये भगवान के एजेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई एजेंसी हो, है ना, उसका यदि हम एजेंट हैं और हम कोई ग्राहक पकड़ के ले जाएंगे ना, तो हमको उसका परसेंट मिलता है। बोले उसी प्रकार से संत भगवान के एजेंट होते हैं और वो दूसरे संतों को, दूसरे भक्तों को कथा सुनने के लिए पकड़ के ले जाते हैं ना, तो उनको 10% का लाभ मिलता है। उसी प्रकार से आज हम कथा सुनने के लिए आए ना, तो कल से दूसरे को भी पकड़ करके लाना है। क्यों? क्योंकि आपको अपना पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरे का भी 10% आपको मिलेगा। इसलिए स्वयं आए और पड़ोसियों को भी लेकर के आए। ये संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। भृगु जी महाराज संतों को लाने लगे। आज महाराज संत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। सनत कुमार ऋषि कहते हैं भगवान की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है। दिन मुहूर्त की जरूरत नहीं है, किसी दिन से भी इस कथा को प्रारंभ करें, इस कथा को सुने। और कहते हैं जिस मनुष्य ने मानव तन पाकर के भगवान की कथा को नहीं सुना, भागवत की कथा को नहीं सुना, ऐसे मनुष्यों को जमकर गालियां दी हैं सनत कुमारों ने। वो मनुष्य गधे के समान है। गधा भी जिंदगी भर बोझा ढोता रहता है और हम भी गधे की तरह बोझा ढोते रहते हैं, पर जिंदगी में गधे की पूरा जिंदगी निकल गई बोझा ढोते ढोते, लेकिन अंत में कोई पुरस्कार उसको नहीं मिला। उसी प्रकार से यदि हमने ये तन लिया, ये मानव तन पाया, तो इस मानव तन को पाने का लाभ है केवल भगवान का नाम। भगवान का नाम गुनगुनाइए, भगवान का नाम लीजिए। और महाराज भगवान की कहते हैं भागवत की कथा जिसने सुनी उसके तो पाप तो निकल ही जाते हैं, लेकिन जिसने भागवत की कथा को कंठस्थ याद कर लिया ना, वो तो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। ऐसा सनत कुमार ऋषि कहते हैं और भागवत महापुराण में लिखा गया है। बोले उसका तो भगवान के दरबार में, भगवान के वैकुंठ में रिजर्वेशन पक्का समझिए। ये संतों की महिमा, संतों की वाणी। महाराज सनत कुमार ऋषि नारद बाबा को कथा सुनाते जा रहे हैं और नारद बाबा भाव से बैठ करके हरिद्वार में कथा सुन रहे हैं। इधर कथा का प्रभाव हुआ वृंदावन की भूमि में, जो यमुना के पुलिन पर भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के साथ पड़ी हुई थी। प्रभाव हुआ, ज्ञान वैराग्य युवावस्था में आ गए। भक्ति माता अपने पुत्रों को लेकर के नाचती हुई हरि के द्वार में पहुंच जाती है, जय जयकार करने लगती है। भक्ति सतो तो तरणी ग्रहिता प्रेमिक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनावानी मोहर बदंती। भक्ति मैया नाचती हुई संतों के बीच में पहुंच जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरि लाल की जय हो। तो महाराज हम देख रहे हैं कि भागवत महापुराण में तो संत और भक्ति माता मस्ती में झूमती हुई गोविंद का नाम ले रही हैं, लेकिन यहाँ इतने भक्त बैठे हैं ना, सब तालियां बजा रहे हैं, गा कोई नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहे भैया? तालियां बजाने के साथ साथ मुख से बोलना भी है। क्या लाभ होता है? आप इस तन को पाया है, इस शरीर को पाया है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, यदि मानव का तन पाकर के तुमने भगवान का नाम नहीं लिया तो तुमसे अच्छा तो फिर जानवरों का शरीर है। क्यों? कारण है, हम लोग जब मरते हैं ना तो इसकी दो ही गति होती है, कोई जला देता है तो राख बन जाता है और कोई गाड़ देता है तो मिट्टी बन जाता है। इसके अलावा कुछ काम में नहीं आता। संतों ने कहा हमसे अच्छा तो जानवरों का शरीर है। क्यों? क्योंकि कम से कम मरने के बाद उनका शरीर काम में तो आता है। किस काम में? गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखते हुए कहते हैं, बोले हाथी के दांतन से खिलौना बनत भांति भांति, और सिंघा की छाल शिव के मन भाई, सावर की खाल खा बांधत सिपाही लो, और छेड़ी की खाल साज बाज में सुहाई, बरदा की खाल से वस्त्र बनत भांति भांति, और मृगा की खाल संतन के मन भाई। इसलिए कहते सद्गुरुदेव, एरे मन मूरख चेत, जब मानुष की खाल कछु काम नहीं आए, जब मानुष की खाल कछु काम नहीं आए। और काम आई है तो केवल एक ही काम, कौन से? भगवान का नाम लेने के काम। केवल मानव शरीर में रहकर ही हम भगवान का पावन नाम गुनगुना सकते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। भगवान का पावन नाम गुनगुनाते रहिए। सीताराम सीताराम कहिए ना लागे रुपये। भगवान का नाम लेने में रुपया पैसा नहीं लगता है, धन दौलत नहीं लगता है। इसलिए जब समय मिले भाव से गुनगुनाना चाहिए। भक्ति माता गाती हुई नाचती हुई संतों के बीच में प्रकट हुई। नारद बाबा से प्रश्न करती है भक्ति मैया ने, नारद बाबा आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, बताइए सबके लिए बैठने के लिए स्थान है, मैं कहाँ बैठूं? नारद बाबा ने कह दिया, भक्ति महारानी ये जितने संत जन बैठे हैं, ये जितने कथा श्रोता जन बैठे हैं, तुम सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान। आज की दुनिया में भक्ति तो खूब दिखती है। तीर्थों में जाइए, बद्री नारायण में पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जो आज हो रही। हरिद्वार में इतनी भीड़ नहीं होती थी जो आज हो रही। गंगा दशहरा पर देखा, गंगा जी में इतनी पब्लिक महाराज स्नान करने के लिए जगह ही नहीं है। और वृंदावन में देखिए, यदि आपको भक्ति देखनी है लोगों के हृदय में, तो गुरु पूर्णिमा पर जाना या कन्हैया अष्टमी पर, क्या भीड़ होती है महाराज। तो ये क्या है? ये भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति हृदय में दिखाई पड़ती है, लेकिन ध्यान रखना ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य यदि तुम्हारे हृदय में नहीं है और अकेली भक्ति है तो वो भक्ति तुम्हारी कैसी है? अंधी। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नयन और गारी। ज्ञान वैराग्य भक्ति माता के दो नेत्र हैं। इसलिए हमारे हृदय में ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। भागवत महापुराण से हमको क्या मिलता है?
भागवत महापुराण की कथा जब हम सुनते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है? भागवत जी का नाम ऊपर ही लिखा है भागवत। भागवत का मतलब क्या होता है? भा का मतलब भक्ति, गा का मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य, और ता का मतलब त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग आपके हृदय में आ जाएंगे तो त्याग तो फिर आप अपने आप कर देंगे, कराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप इस संसार सागर को, इस झूठे संसार सागर को छोड़ करके भगवान के चरणों में लग जाएंगे। ये भागवत महापुराण की कथा के सुनने का लाभ है। आज महाराज भक्ति महारानी बैठी सब लोगों के हृदय में, और देखिए जिसके हृदय में भक्ति महाराज विराजमान हो जाती है ना, भगवान अपने आप दौड़े चले आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राण तोदिका ताया हूँ तस्तु भगवान यात नीच ग्रहेशवी। हे भक्ति, तुमसे मैं अपनी भार्या अपनी प्रिया से भी अधिक प्रेम करता हूँ, और जहाँ तुम मुझे बुलाओ, जंगल से जंगल में, शहर से शहर में, जहाँ भी तुम मुझे बुलाओगी वहां मैं तुम्हारे पीछे दौड़ा दौड़ा चला। और देखिए जनक जी महाराज के जीवन में भक्ति रूपा सीता जी आई, तब भगवान अयोध्या से दौड़े दौड़े नेपाल तक पहुंच गए। तो किसके लिए? केवल भक्ति के लिए। तो भगवान हमारे जीवन में कब आएंगे? जब हमारे जीवन में भक्ति होगी। लेकिन एक बात बतावे, आप लोग भक्ति को नहीं मांगते, आप भगवान से निवेदन करते हैं तो क्या मांगते हैं बताइए? 2 अगरबत्ती भी मंदिर में जलाते हैं आप, 1 नारियल भी मंदिर में आप चढ़ाते हैं, तो क्या बोलते हैं? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ स्वामी कष्ट मिटे तन का। भगवान सुख आ जावे, संपत्ति आ जावे, कष्ट तन का दूर हो जावे। भगवान कहते हैं हम आ जावे? नहीं नहीं प्रभु, आप तो मंदिर में ही बैठे रहो तो ही अच्छा है, आपके लिए हमारे घर में जगह नहीं है। अब एक बात बताना, आप सुख संपत्ति बुला रहे, संपत्ति क्या है? लक्ष्मी जी है ना, और लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण की। और आप नारायण को नहीं बुला रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं, तो बताइए भगवान आने देंगे? अरे भगवान की तो बात छोड़ो, आप अपने ऊपर ही डाल करके देखिए, किसी रिश्तेदार ने आपकी पत्नी को निमंत्रण दिया हो और आपको ना दिया हो, आप जाने दोगे? नहीं जाने देंगे। तो बताइए जब आप नहीं जाने दोगे तो भगवान कैसे आ जाने देंगे? इसलिए माया को पहले नहीं बुलाना है, लक्ष्मी जी को नहीं बुलाना है, तो उसको बुलाना है, लक्ष्मीपति नारायण को बुलाना है। और जब पति देव आएंगे तो पत्नी देवी तो अपने आप चली आएंगे पीछे पीछे। इसलिए संत कहते हैं माया माया सब भजे, माधव भजे न को, जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो एक